नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईएनएस तारागिरी की, क्योंकि 28 नवंबर 2025 को आईएनएस तारागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो चलिए आज इसी के विषय में बात करते हैं, साथ ही जानते हैं कि किस प्रोजेक्ट का यह हिस्सा है और इसका भारतीय नौसेना में शामिल होना क्यों भारतीय नौसेना के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में माना जा रहा है। तो दरअसल इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे आईएनएस तारागिरी प्रोजेक्ट 17A का ये योद्धा है, यानी कि प्रोजेक्ट 17A का एक पार्ट है। तो खबर हमारी क्या है? खबर यही है कि जब भारत की आत्मनिर्भरता की बात की जाएगी तो भारतीय नौसेना के लिए ये दिन याद किया जाएगा, क्योंकि ये स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट का एक पार्ट है। तो भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित इस स्टील्थ फ्रिगेट को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट जो 17A है, ये जिसको कि नीलगिरी क्लास भी कहा जाता है, उसी का यह हिस्सा है और उसके चौथे जहाज के रूप में इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। फ्रिगेट क्या होता है? तो फ्रिगेट बेसिकली जो मध्यम आकार के तेज और बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय का मतलब जिनका कई उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे पोत को कहा जाता है। यानी कि ऐसा युद्धपोत होता है जो काफी फास्ट होता है, तेज भी होता है, वो स्टील्थ होता है, यानी कि राडार से बचने की उसके अंदर क्षमता होती है, साथ ही साथ लंबी दूरी भी ये तय कर सकते हैं। अब ये स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है, तो भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसकी दिशा में भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में माना जा रहा है। तो सबसे पहले इसके क्लास की हम बात करेंगे, तो किस क्लास से इसका संबंध है? तो इसका संबंध है नीलगिरी क्लास से। अब देखिए ये क्लास का नाम क्यों पड़ता है? तो नीलगिरी इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि ये जो क्लास है, जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसका पहला जो पोत होगा तो उसी नाम पर उस क्लास का नाम कभी कभी पुकारा जाता है। तो 17A इस प्रोजेक्ट का नाम है। बेसिकली जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका ये चौथा जहाज है, वो प्रोजेक्ट कौन सा है? तो प्रोजेक्ट 17A याद रखिएगा। इस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है तारागिरी। ठीक है, तो तारागिरी किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? 17A का हिस्सा है। अब देखिए इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो निर्माण महत्वपूर्ण होता है, तो इसको निर्मित किया है MDL ने। याद रखिएगा MDL के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। MDL क्या है? यानी कि मचगावा, आप जानते हैं, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। MDL ने इसको निर्माण किया है और इसका पूर्ववर्ती जो पोत था, ऐसा माना जाता है कि इसका पूर्ववर्ती आईएनएस तारागिरी जो था उसी का ये पुनर्जन्म है, जो कि लिएंडर श्रेणी का था, लिएंडर श्रेणी का फ्रिगेट था। अब प्रोजेक्ट 17 की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट 17 से प्रोजेक्ट 17A कैसे अलग है? इससे पहले जो था वो प्रोजेक्ट 17 था और ये क्या है? ये प्रोजेक्ट 17A है। तो 17 से 17A इस तरह से अलग है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो पोत बनाए जा रहे हैं, बेसिकली वो 17A में उन्नत संस्करण के हैं। जो 17 था उसको शिवालिक श्रेणी कहते थे। अब इसमें हथियार और सेंसर सूट जो लगे हैं वो सारी चीजें काफी उन्नत किस्म की हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट 17A थोड़ा सा और एडवांस माना जा रहा है इसको। और अब बात करते हैं इसकी तकनीकी विशेषताओं की, यानी कि तारागिरी में क्या क्या टेक्निकल इसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए इसमें जो प्रणोदन इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो प्रोपल्शन इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि इसकी ऊर्जा जनरेट होगी, जिससे ये चलेगा, वो क्या है? तो याद रखेंगे CODOG। CODOG इसका क्या मतलब हुआ? अब ये है कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है? तो ये प्रणोदन प्रणाली का नाम है CODOG। ये बेसिकली आपका कंबाइंड डीजल और गैस, यानी कि कॉम्बिनेशन है, ये कंबाइंड है, डीजल भी है इसमें और गैस भी है। ये दोनों ही संयुक्त रूप से इसमें लगाए गए हैं, यानी कि एक डीजल इंजन इसमें भी लगा है और साथ साथ एक गैस टरबाइन भी इसमें लगाई गई है। दोनों का संयोजन इसमें है। अब दोनों इंजन जो है वो CPP, याद रखेंगे ये दोनों इंजन क्या करेंगे? CPP। CPP क्या है? तो CPP बेसिकली जो कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर होता है उसको चलाने का काम करेंगे। और साथ साथ इसमें एक और तकनीकी है, उस तकनीकी का नाम है IPMS। याद रखेंगे IPMS। अब देखिए इसमें कंबाइंड यानी डीजल और गैस दोनों ही आपको संयुक्त रूप से दोनों की प्रणाली इसमें लगी हुई है। साथ साथ एक डीजल इंजन एक गैस इंजन का संयोजन इसमें दिखाई देता है। वो क्या करता है? CPP यानी कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर को चलाने का काम करेगा। और जो अत्याधुनिक IPMS है वो लगा है, यानी कि इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहा जाता है। इसके अलावा इस पर सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई गई है, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से भी ये सुसज्जित है। इसके अलावा FMSTAR, FM याद रखेंगे FMSTAR, ये क्या है? तो इसको देखिए, बेसिकली FMSTAR क्या है? तो ये है बेसिकली आपका मल्टी फंक्शनल सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार। क्या है? मल्टी फंक्शनल सर्विलांस
थ्रेट अलर्ट रडार, यानी कि मल्टी फंक्शनल है, ये कई तरह से फंक्शन करता है और थ्रेट किसी भी प्रकार का खतरा होता है उसको अलर्ट करेगा। ये एक प्रकार का रडार है, यानी कि सुरक्षा के तंत्र के लिए भी मजबूत है। साथ ही साथ MRSAM भी है, यानी कि जो मीडियम रेंज की सुरक्षा प्रदान करने के लिए MRSAM ये सिस्टम भी यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि मध्यम दूरी की अगर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से ये मार कर सकता है, उसको अपने मिसाइल से, मध्यम दूरी की मिसाइल से मार करके ये शत्रु को नष्ट कर सकता है। साथ ही साथ इसमें शॉर्ट रेंज के लिए भी 76 mm की क्या लगी है, SRMG, याद रखेंगे SRMG, यानी कि मध्यम दूरी से जो मिसाइल की सुरक्षा और शॉर्ट रेंज के लिए सुपर रैपिड गन माउंट भी इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह से इसको आप देख रहे हैं, कंप्लीट सुरक्षात्मक ढांचा इस पर INS तारागिरी पर आपको दिखाई दे रहा है। CIWS यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि काफी पास की चीजों को उससे लड़ने के लिए, या पनडुब्बी रोधी अगर युद्ध है उसके लिए भी इसमें रॉकेट और टारपीडो से ही सुसज्जित है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसकी जहां एक तरफ गति ठीक ठाक है, तेज है, स्टील्थ है, मतलब स्टील्थ का मतलब कि बाहरी रडार सिस्टम से बच निकलने की क्षमता है, लंबी दूरी तय कर सकता है, और इन तमाम सुरक्षा कवचों के माध्यम से भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही बहुउपयोगी ये INS तारागिरी मध्यम एक प्रकार का जो फ्रिगेट है भारत के लिए। और सबसे खास बात यह है कि ये स्वदेशी है, यानी कि स्वदेशी उच्च स्टील्थ फ्रिगेट है, इसलिए भारत की नौसेना को यह ताकत प्रदान करेगा। अब प्रोजेक्ट 17A की अगर बात करें तो क्या है प्रोजेक्ट 17 है, तो आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट 17A है बेसिकली वो किसके लिए है। तो देखिए, भारत में जो प्रोजेक्ट 17A है वो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की श्रृंखला का निर्माण करने के लिए ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। यानी स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, यानी कि मध्यम दूरी के जो तेज और बहुउपयोगी जो इस तरह के पोत बनाए जाएंगे उसकी एक श्रृंखला बनेगी, यानी उसमें कई पोत बनाए जाएंगे, उसी के लिए ये प्रोजेक्ट 17A शुरू किया गया था। अब इसके अंतर्गत अगर देखें तो MDL में 4 जहाज, यानी कि मझगांवा डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में 4 जहाज बनेंगे, MDL में 4 की इस प्रोजेक्ट 17A का ही हिस्सा था, यानी कि P17A का पार्ट था कि MDL में कितने बनाए जाएंगे, 4, और इसी 4 में 3 पहले बन चुके थे और चौथा ये कौन सा है जो आपका तारागिरी बनाया गया है। अब इसमें 3 अन्य बनाए जाने हैं, वो कहां बनेंगे, तो वो GRSC में बनेंगे, यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है वहां पर बनेंगे। 3 और बनने हैं, उस 3 जहाज में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में बनाए जाएंगे, यानी अगले 2026 तक वो बना के सौंपे जाएंगे। तो 3 अन्य जो बनेंगे वो कहां पर बनेंगे, तो याद रखिएगा वो बनेंगे आपके GRSC में बनेंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है वहां पर इसको बनाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इस जहाज को सब कुछ बनाने के मतलब ये हुआ कि जब 2026 तक ये प्रक्रिया काफी तीव्र हुई है, अब भारत के लिए इसका कैसे महत्व है उस पर भी बात करेंगे और आगे की योजना क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जो MDL इसमें आगे के जो 3 और बनने हैं वो 2026 तक चरणबद्ध तरीके से सौंपे जाएंगे। अब ये 3 जो अन्य बनने हैं इसमें से एक बनाएगा GRSC, तीनों नहीं बनाएगा, एक इसमें बनाएगा आपका क्षमा करिएगा, इसमें MDL बनाएगा, एक बनाएगा और 2 बनाएगा GRSC। ठीक है, तो ये 3 अभी अन्य 2026 तक भारतीय नौसेना को ये मिल जाएंगे। अब देखिए, यहां पर अगर देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट 17A है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो उस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है, एक तो आत्मनिर्भर युद्धपोत निर्माण में हम इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 11 महीनों में ही ये 4 जो पोत हैं वो सौंपे गए हैं। तो इस तरह से इसकी जो गति है वो काफी तेज है, इस निर्माण की, जहाज निर्माण की जो क्षमता है उसका भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत की क्षमता जहाज निर्माण की दिशा में दिखाई दे रही, क्योंकि 11 महीनों में 4 पोत हमने नौसेना को सौंप दिए। तो ये एक दिखा रहा है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, और 75% स्वदेशीकरण और 200 प्लस MSME की इसमें भागीदारी रही है। तो इसका मतलब एक बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन भी हुआ है। इसमें यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास को इससे बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें कि रोजगार सृजन की अगर बात करें तो सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष तौर पर 4000 रोजगार सृजित हुए हैं, और अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो 10,000 से ज्यादा इनकी संख्या होती है। तो एक तरफ हमको जहां पर स्वदेशीकरण से रोजगार सृजन दिखाई दे रहा है, वहीं पर यह भी इस बात का संदेश है कि स्वदेशी जहाज निर्माण की जो कैपेबिलिटी है वो वैश्विक पटल पर उभर कर सामने आती है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी है। 2026 अगस्त 2026 तक ये उम्मीद की जा रही है कि बाकी 3 जो पोत हैं वो भी सौंप दिए जाएंगे नौसेना को। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी तरह से एक
महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंचने के लिए सही दिशा की आवश्यकता होती है और ये सही दिशा आपको मिल रही है दृष्टि आईएएस के माध्यम से। वो दिशा क्या है? तो है हमारा नया कोर्स जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जो कि है मात्र 24,999 रुपए में। अब देखिए, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन का मतलब ही हुआ कि आपके जीएस की जो तैयारी है, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी, उसके लिए संपूर्ण रूप से केवल 14 महीने में ये कोर्स आपको कंप्लीट पैकेज दे रहा है। इस कोर्स को की वैलिडिटी की बात करें तो 18 माह इसकी वैलिडिटी है। ढेर सारी इसकी विशेषताएं हैं। नया बैच प्रारंभ हो रहा है 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम का और 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम का एडमिशन प्रारंभ है। इसके अलावा आपको बता दें कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप लिंक के माध्यम से अपनी सीट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉल कर सकते हैं आप हमें 8750187501 पर। 27, 28, 29 के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है। कैसे बेस्ट है? तो इसकी विशेषताओं पर एक नजर डालिए। देखिए, 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव होंगी। स्टूडियो से लाइव होने का मतलब इसकी क्वालिटी बेहतर होगी। 18 माह कोर्स की वैलिडिटी है। बढ़ाने का विकल्प भी है, जितनी बार चाहे क्लास को आप उतनी बार 18 माह तक देख सकते हैं। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो चीज भी लिखी जाएगी वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दी जाएगी। इसका मतलब कि आपको रिवीजन के लिहाज से भी आसानी होगी। क्लास के दौरान लाइव चैट आप कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आपको। क्लास टेस्ट अगर देखें तो प्रीलिम्स मेंस दोनों के आपको 18 क्लास टेस्ट मिल रहे हैं। प्रिंटेड क्लास नोट्स मिल रहे हैं, 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स मिल रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका यूपीएससी में करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स को 2 वर्षों के करंट अफेयर्स का आपको एक्सेस दिया जा रहा है। साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आपको प्रदान किया जा रहा है। मासिक पीडीएफ संग्रह 24 माह तक दिया जाएगा। तो इस विशेष ऑफर को आप इंस्टॉलमेंट की सुविधा पर भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है? इसका आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं या हमारा नंबर 8750187501 इस नंबर पर आप कॉल करके और विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, फाउंडेशन कोर्स का मतलब ही होता है कि वो आपकी नींव को मजबूत कर दे। तो नींव आपकी मजबूत होगी तो तैयारी आपकी आसान होगी, सही दिशा होगी। और इस सही दिशा को देने के लिए आपको दृष्टि आईएएस की तरफ से जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, जिसके पास 26 वर्षों का गहन अनुभव है, उसके आधार पर आपको गाइडेंस प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा एक अच्छी खबर और है कि आपको अब रांची में भी दृष्टि आईएएस मिलेगी, जहां से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी होती है हमेशा की तरह आपके ऊपर। तो इसका जवाब दीजिए अभ्यास प्रश्न का कि तारागिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। विकल्प आपके सामने है। जीआरएससी, कोचीन शिपयार्ड, मझगांवा डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल या हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।